30 साल की उम्र को जिंदगी का वस्त भी कहा जाता है। इस उम्र में जिस्मानी अज़ा की कारकर्दगी में कमी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जवानी में ताकत और खूबसूरती अरूज पर होती है, लिहाजा अफराद को अपनी सेहत बनाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन 30 साल के पास पहुंचते पहुंचते ना सिर्फ चेहरा बल्कि जिस्मानी हदोहाल पर दबाव साफ महसूस होने लगता है। बात करते हैं हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन। 30 साल की उम्र के आसपास मर्द व ख़वातीन दोनों के हार्मोन्स में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसके बायस ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों के पट्टे ढीले होने शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन के हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन होने की वजह से चेहरे पर बाल ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। माहवारी के निज़ाम में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ वाज़ेह होने लगती हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का सुस्त होना। उम्र में इजाफे के साथ साथ मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। 30 साल की उम्र में आकर अक्सर मर्द व ख़वातीन के वज़न में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि लोग इस उम्र में आने के बाद इतनी खुराक लेते रहते हैं जितनी वो 20 साल की उम्र में ले रहे होते थे, जबकि 30 साल की उम्र में अफराद को इतनी ताकत और तवानाई की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि 20 साल की उम्र में थी। और चूँकि मेटाबॉलिज्म सुस्त हो चुका होता है, लिहाजा ज़ायद चिकनाई को जलने का मौका नहीं मिल पाता, लिहाजा वज़न में तेज़ी से इजाफा होता चला जाता है। अब बात करते हैं तौलीदी सलाहियत में नुमायाँ कमी आना। माहिरीन का कहना है कि 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मर्द व ख़वातीन की जिनसी सलाहियत में कमी आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह हार्मोन्स का कम बनना है, जिसके बायस आम तौर पर 30 साल के बाद ख़वातीन को माँ बनने के लिए दुआओं और दीगर ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं बीमारियों का हमला। वैसे तो कई लोग 30 साल की उम्र को भी जवानी में ही शामिल करते हैं, लेकिन मेडिकल की ज़ुबान में ये उम्र उस बात की निशानदेही करती है कि आपका जिस्म अब उम्र के उस हिस्से में दाखिल होने वाला है जहां आपको मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर माहिरीन कहते हैं कि 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारी बीमारियां जैसे ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज ज़्यादा हमलावर होते हैं, क्योंकि इस उम्र के बाद से ही अफराद का क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ऐसे अफराद को किसी पुरानी चोट, हादसा, मौसमी बीमारियां या ज़हनी अमराज में मुब्तला हों, उन्हें इस उम्र में अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं जिल्द की सेहत। 30 बरस की दहलीज तक पहुंचने पर सर और चेहरे की खाल पर वाज़ेह नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगती हैं, जैसे बालों का तेज़ी से गिरना, गंजपन, बालों का पतला होना, चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होना, चेहरे का रंग गुलाबी ना रहना, चेहरे पर छाइयाँ पड़ना। ये वो मसाइल हैं जो 30 साल की उम्र तक पहुंचने वाले हर अफराद को दरपेश होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हड्डियों का भरभरा होना। हमारे मुल्क की ख़वातीन जिस मसले का सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं वो है हड्डियों का भरभरा होना। इस मसले की वजह कैल्शियम और विटामिन डी का कम होना है। हर लड़की को माहवारी शुरू होते ही आयरन और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 30 साल की उम्र तक पहुँचते ही हड्डियों के भरभरे होने का अमल तेज़ हो जाता है। क्योंकि इस उम्र के बाद से किसी जख्म, चोट का सही होना, हड्डियों का जुड़ना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अपने डॉक्टर से रुजू करके महसूस खुराक, सप्लीमेंट का इस्तेमाल और वर्जिशें ज़रूर किया करें। इसके बाद बात करेंगे दांतों की सेहत। उम्र में इजाफे के साथ साथ जहाँ क़ुव्वत में कमी आती है, वहाँ हमारे मुंह में पैदा होने वाले लाभ में भी कमी आ जाती है, क्योंकि ये लाभ हमारे मुंह के अंदर जरासीम और तेज़ाब को बनने से रोकता है। और जब लाभ कम होता है तो मसूड़े और दांतों के मसाइल में इजाफा होना शुरू हो जाता है। 30 साल की उम्र के अफराद के लिए अहम हदायत। नंबर 1, इस उम्र के बाद से अफराद को अपने वज़न पर नज़र रखनी चाहिए। नंबर 2, ज़हनी तनाव और फ़िक्रों को कम कर देना चाहिए। नंबर 3, ऐसी वर्जिश करनी चाहिए जिनसे वज़न कम हो और वर्जिश में खुद को मशगूल रखना चाहिए। नंबर 4, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगह कुदरती ग़िज़ा से जिल्द को साफ़ करना चाहिए। नंबर 5, 25 साल की उम्र में शादी हो तो बच्चा पैदा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। नंबर 6, अगर किसी के ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर जैसा मर्ज किसी को लाहक हो तो उस उम्र की ख़वातीन को ब्रेस्ट स्क्रैनिंग करानी चाहिए। नंबर 7, 30 साल से 40 साल की उम्र के दौरान आंखों के तमाम टेस्ट कराने चाहिए। नंबर 8, इस उम्र में हेपेटाइटिस ए और बी के टेस्ट भी ज़रूर करवाने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।